एक है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा की शुरुआत कर देते हैं। अनुराधा शर्मा हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से बने हुए हैं। अनुराधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अनिल गुप्ता हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से बने हुए हैं। अनिल गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। निरंजन पोद्दार हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस पैनल में मौजूद है। निरंजन पोद्दार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। हम निरंजन पोद्दार जी का रुख कर लेते हैं। निरंजन पोद्दार जी, क्वेश्चन तो वाजिब है, क्योंकि अगर हम कांग्रेस के जो पहले बॉक्सर थे विजेंद्र सिंह, वो एक दिन पहले तक राहुल गांधी का ट्वीट लाइक कर रहे थे, रीट्वीट कर रहे थे, अगले दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। राजकुमार आनंद जी कुछ देर तक पहले तक आम आदमी पार्टी के तमाम ट्वीट्स को लाइक कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं बातों को, और फिर एकदम से उन्हें घुटन महसूस होती है। ये क्या चल रहा है? इसके पीछे किसकी साजिश आपको लगती है? आपको भी क्या भारतीय जनता पार्टी की साजिश लग रही है कि इसके पीछे? देखिए कृति जी, अगर हम साजिश की बात करें और अगर इन साजिशों से अगर कोई आदमी टूटता हो या इन साजिशों से कोई आदमी इस्तीफा देता हो, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी पूर्व सांसद जिनकी टिकट कटी है वो दूसरी पार्टी में जाकर के चुनाव लड़ते भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। क्योंकि देखिए, जिसको कहते हैं कि कहीं ना कहीं कच्चाई हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां होती है, और ये तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको नाजायज रूप से फंसा रही, तो नाजायज रूप से तो ईमानदार को भी फंसाया जा सकता है। तो क्या फंसने का डर हर किसी को नहीं है? जैसे बहुत सारे नाम आपको लेके दे सकता हूँ। दूसरी बात, आप ये मत मान के चलिए कि एक राजकुमार आनंद के अलावा बहुत सारे लोग जो है वो सारे के सारे लोहे के बने हुए। अभी तक आम आदमी पार्टी क्या दावा करती थी? अभी तक आम आदमी पार्टी यह दावा करती थी, ये अरविंद केजरीवाल के सैनिक हैं, टूटेंगे नहीं, ना डरेंगे। तो और राजकुमार आनंद के इस्तीफा देते ही इनका स्टेटमेंट फिर बदल गया। भाई, आप कल कुछ और बोलते हो, आज आपका स्टेटमेंट बदल जाता है। कभी आप कहते हो हमारे ना बिकाऊ है, ना डरपोक है, ना टूटने वाले, हमारी कट्टर ईमानदार है। अब वो राजकुमार जी जो है वो डरपोक हो गए, कट्टर ईमानदार से वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे से बैटिंग करने लगे। क्या मतलब है इस बात का? देखिए प्रीति जी, इसके अंदर मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। आज आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो वेट एंड वॉच की स्थिति के अंदर हैं। वो ये देख रहे हैं, क्योंकि वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं कुंठित और घुटे हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आम आदमी पार्टी का जो मूल बेस था और वो था ईमानदारी की, ईमानदार की राजनीति। लेकिन आज कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए, वो जो चेहरा था वो फेस उतर गया है। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं कुछ लोग, वो गाना आपने सुना होगा ना। तो आज वो बेस उतर गया। और अभी भी मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। कल एक आम आदमी पार्टी के बहुत वरिष्ठ, यानी कि आप समझ लीजिए केंद्रीय नेता जो है, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई अब तो आपकी राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं डावाडोल हो रही है। तो उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं अभी करा इतना रिस्क नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमने जो लोगों को बिजली फ्री दी है, पानी फ्री दी है, बसों में करा, वो फ्री वाले अभी भी शायद आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए नजर आए, क्योंकि उनको फ्री का लालच है। तो हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कीर्ति जी, कि जिस शहर के अंदर लालची बसते हैं उस शहर के अंदर ठग भूखे नहीं मरते। तो आज भी ये केवल उसी उम्मीद के ऊपर ये इस आसान्वित है कि वो जो दिल्ली की जो जिसको कहते हैं फ्री बीज की जो आसान्वित जो जनता है, लेकिन इस फ्री बीज की प्रणाली पर, इस फ्री बीज की फॉर्मूले पर तो अब तमाम पार्टियां चलने लगी है। तमाम जो पार्टियां हैं वो किसी ना किसी योजना को नाम बदल करके, भारतीय जनता पार्टी भी राशन मुफ्त दे रही है, नहीं दे रही तो बता दीजिए। नहीं देखिए कीर्ति जी, राशन की बात आप करें, राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य ये पहले भी मुफ्त हुआ करते थे। क्योंकि क्या राशन का चावल या राशन की चीनी या राशन का, जब हम बच्चे थे हम भी लाया करते थे राशन कार्ड से सामान। क्या राशन कार्ड की पद्धति आज लागू हुई है? और दूसरी बात, ये जो आप राशन वाली बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 5 किलो अनाज फ्री लेने वाली बात कर रही है, ये कोरोना काल के अंदर जब सारा का सारा अर्थतंत्र और सारी की सारी व्यवस्थाएं रुक गई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए चालू की थी कि भाई कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, कोई व्यक्ति भूख से ना मरे। तो इस चीज के अंदर, और बिजली फ्री या बस के भाड़े इसके अंदर फ्री, इन चीजों में थोड़ा सा फर्क होता है। और मेरा यह मानना है कि व्यक्ति को सशक्त बनाया जाए, लेकिन यहाँ पे मैं व्यक्ति को सशक्त बनाया जाए, और उसके लिए आम आदमी पार्टी का तर्क ये है कि हम तो शिक्षा की बात करते ही हैं, हम तो अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य प्रणाली की बात करते ही हैं। संजय जी, आप ही को रिस्पॉन्ड करेंगे। निरंजन जी सुन लीजिए एक बार। बगड़िया जी सुन लीजिए,
अब आप चाहते हैं कि मैं उन अरविंद केजरीवाल जी को सही बताऊं जो ये कह रहे थे बिना एफआईआर, अरे सुन तो लो, पहले सुन तो लो, आप सुन तो लो भाई, भगवान सुन तो लो, आप मेरे परमात्मा सुनो तो सही, आप सुनो तो सही। थोड़ा सा जल्दी, मेरे पास फिर वक्त की कमी है, थोड़ा सा जल्दी अब इनको चुप करवाइए ना। देखिए, ये चाहते हैं कि मैं उन अरविंद केजरीवाल जी को समर्थन करूं जो ये बात कर रहे थे बिना एफआईआर के सोनिया गांधी जी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उनको इंटरोगेशन करो और सारा का सारा काला धन उनके सामने से निकल आएगा, सारी चीजों का पता चल जाएगा। अब उनको मैं डिफेंड, ठीक है, एक और पॉइंट रह गया। निरंजन जी छोड़िए इस बात को, निरंजन जी एक और पॉइंट रह गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो जेल के भीतर अपने निजी सचिव से भी मिल सकते हैं, निजी सचिव का भी उन्होंने नाम दिया था। विभव कुमार जी को हटा दिया गया है, क्या इसके पीछे भी कोई रणनीति समझ आती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी ये सही कह रही है कि कोई पुराना केस है उसके मुताबिक कोई एक्शन लिया गया, उसमें हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? देखिए कीर्ति जी, इसके अंदर अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो जो हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ के मामले में सरकार को असहज कर सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सरकार को शीर्षासन करवा सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट बाकी मामलों के अंदर सरकार क्या चूड़ी टाइट कर सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में टाइट नहीं कर सकता? लेकिन जो चीजें हो रही है वैधानिक रूप से अगर वो चीजें हो रही हैं तो उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई उंगल उठानी चाहिए। और जो लोग आज तक संविधान की और वैधानिकता की जो कस्में खाते थे, आज वही उन चीजों के ऊपर सवाल उठाए तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।